या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों में से 7 स्वरूपों की कथा सुनने के बाद आज हम आ चुके हैं अष्टम नवरात्रि के पावन पर्व में। आश्विन मास के अष्टम नवरात्रि की अष्टात्री देवी है माता महागौरी। आज के शुभ दिन पर देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी देवी को दर्शाता है जो कि वर्ण में अत्यंत श्वेत और सुंदर है। उनका स्वरूप ममतामयी है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्यों को मारने के लिए एक ऐसा भयानक रूप धारण किया था जिसमें उनका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर स्वरूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ को उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करके अपने पति भगवान शिव के पास आई, कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देखकर भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित कर दिया। तब देवी कालरात्रि ने ये विचार किया कि उन्होंने ये रूप केवल दानवों को मारने के लिए धारण किया था, अतः अब उन्हें इस रूप को त्याग कर पुनः अपने रूप में आ जाना चाहिए। उन्हें अपनी इस त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वे निष्फल रही। उन्होंने आखिर में निश्चित किया कि वो ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगी, जिसे वे उन्हें कोई उपाय बता सके। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी पूर्व त्वचा कांति वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्हें अपनी पूर्व श्वेत वर्ण त्वचा वापस मिल गई। इसलिए अब उनका एक नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया, जिसके कारण उनकी त्वचा और भी अधिक तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम पड़ा देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र, शंख एवं कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वे एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वे सफ़ेद बैल की सवारी करती हैं। अष्टमी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन पर देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। उनकी प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प है रात की रानी। साथ ही साथ उन्हें काले चने का भोग अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा फल भी अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अश्विन नवरात्र में अष्टमी का दिन सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन अथवा बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिलाने का विशेष प्रावधान है। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का चयन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2 वर्ष की कन्या कुंवारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या श्यामाभरी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इन कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, जो कि देवी जगदम्बा के 9 स्वरूपों को दर्शाती है। इन 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जो कि बटुक भैरव का रूप माना जाता है। महादेव देवी के सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव नियुक्त करते हैं, इसलिए बालक का पूजा में होना आवश्यक है।
अब अपनी स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस प्रकार कन्या पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने के बाद उनको भोजन प्रसाद खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित कर सके तो सर्वश्रेष्ठ होगा। इसे देवी अधिक प्रसन्न होगी। तत्पश्चात उन्हें भेंट या उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भी अवश्य प्रदान करें। बनारस के पंचगंगा घाट पर देवी महागौरी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर नवरात्रि के 8वें दिन लाल चुनरी तथा फूल अर्पण करने का विशेष प्रावधान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्विन नवरात्र में अष्टमी के दिन माता के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी अश्विन नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।